क्या आपकी भी HTML टेबल कुछ ऐसी दिखती हैं, बोरिंग सी? तो चलिए इस HTML टेबल को हम ऐसे डिजाइन करेंगे, वो भी कलरफुल के साथ, बॉर्डर कलर चेंज करके, बैकग्राउंड कलर चेंज करके और इसको सेंटर में करके। स्वागत है आपका हमारे चैनल कोडिंग बॉस में। तो चलिए बिना वक्त देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टेबल्स। HTML table allow web authors to arrange data like text, images, link, other tables etc. HTML में हमको ये अलाउ होता है कि हम टेबल में टेक्स्ट रख सकते हैं, इमेज रख सकते हैं और लिंक रख सकते हैं। इसके लिए हम मेन टेबल टैग से स्टार्ट करेंगे और उसमें TR टैग होता है जो कि टेबल रो के लिए होता है, TD टैग होता है टेबल डेटा के लिए, TH टैग होता है टेबल हेडिंग के लिए। ये कुछ टेबल के एट्रीब्यूट है। पहला एट्रीब्यूट है हमारा बॉर्डर। बॉर्डर किस लिए यूज होता है? टेबल का बॉर्डर की थिकनेस दिखाने के लिए, क्योंकि बिना बॉर्डर के टेबल का साइज साइड का नहीं दिखता है। नेक्स्ट है बॉर्डर कलर, टेबल के बॉर्डर के कलर के लिए। नेक्स्ट है सेल पैडिंग, ये टेबल के अंदर, सेल के अंदर ये स्पेस दिखाने के लिए। नेक्स्ट है सेल स्पेसिंग, सेल्स के बीच में स्पेस डिफाइन करने के लिए। नेक्स्ट है BG कलर, टेबल का बैकग्राउंड का कलर देने के लिए। नेक्स्ट है बैकग्राउंड, टेबल में इमेज लगाने के लिए। नेक्स्ट है अलाइन, टेबल में टेक्स्ट को सेंटर में लिखने के लिए, राइट में लिखने के लिए, लेफ्ट में लिखने के लिए। और है विड्थ और हाइट, जो कि टेबल का विड्थ और हाइट शो करने के लिए। या तो हम इसको PX में कर सकते हैं, नहीं तो परसेंटेज में कर सकते हैं। तो चलिए इस सभी काम एग्जाम्पल करके देख रहे हैं। हम यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड पे आ चुके हैं। सिलेक्ट लैंग्वेज पे हम HTML सर्च कर लेंगे और यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट ये Shift+1 से आ जाएगा। यहाँ पे हमने इसको डिलीट कर दिया। अब हम यहाँ पर टेबल ओपन कर ले रहे हैं। टेबल में सबसे पहले हमको एक रो चाहिए, तो रो के लिए हम TR टैग, और उसमें हेडिंग डेटा रखना है तो हम TH टैग, और उसमें हमने रख दिया प्लेयर्स। एक और हेडिंग चाहिए, हमने एक और TH ओपन किया और उसमें रख दिया हमने 6H। अब हमको एक और रो बनाना है, तो रो बनाने के लिए हम TR टैग में हम डेटा रखने के लिए TD में हमने यहाँ पे डेटा रख दिया, और फिर एक और TD बनाएंगे एक और डेटा रखने के लिए। हमने यहाँ पे 45 रख के सेव कर दिया। सेव हम इसको कर दे रहे हैं table.html के नाम से, और ब्राउज़र पे जाकर ओपन कर ले रहे हैं यहाँ पे। table.html ये फाइल तो ऐसे आ गया, हालांकि इसका बॉर्डर नहीं आया, तो बॉर्डर हमको इसमें डिफाइन करना पड़ेगा। हम गए टेबल टैग में और यहाँ पर हमने डिफाइन कर दिया बॉर्डर इक्वल टू 2। एक और हम इसमें रो बना ले रहे हैं TR, और TR में हम रख दे रहे हैं एक और नाम, ये हम बनाएंगे TR के अंदर TD में। एक्चुअल में TR होता है रो बनाने के लिए और डेटा रखने के लिए TD टैग होता है। हमने इसको एज इट इज सेव किया और फिर इसको रिफ्रेश किया, ये डेटा आ गया। ये तो रहा नॉर्मल टेबल रहा। अब इसमें हम टेबल के बॉर्डर को कलर करेंगे, उसके अंदर टेक्स्ट को कलर करेंगे और उसके अंदर बैकग्राउंड को चेंज कर देंगे। सबसे पहले हम गए और यहाँ पर होल बैकग्राउंड चेंज करने के लिए हम BG कलर इक्वल टू येलो दे दिए। सेव किया हमने जैसे। अब यहाँ पे देखिए पूरे टेबल का बैकग्राउंड कलर येलो आ गया। अब आपको हर एक पर्टिकुलर बॉर्डर का कलर चेंज करना है। आप यहाँ पे गए और हमने बॉर्डर कलर रेड दे दिया। अब बॉर्डर कलर रेड देने के बाद यहाँ पे जो भी बॉर्डर का कलर है वो रेड आ गया। अब हमको चाहिए कि जो एक मेन प्लेयर्स और 6H लिखा हुआ है, इसका बैकग्राउंड का कलर अलग होना चाहिए। तो उसमें हम जाएंगे, पहले वाला में है तो पहले वाले में जाकर हमें यहाँ पे BG कलर इक्वल टू जो भी आप कलर देना चाहते हैं, हमने यहाँ पे पाउडर ब्लू एक कलर है, इसको देकर सेव कर दिया। अब देखिए ये आ गया।
अब आप ऐसे ही पर्टिकुलर किसी एक को चेंज करना चाहते हैं तो उस टैग में जाकर, जैसे कि आप अभिषेक को चेंज करना चाहते हैं कि इसका बैकग्राउंड का कलर दूसरा है, तो आप यहाँ पे चले जाइए, देखिए अभिषेक किस में है, तो इस टैग में आप यहाँ पे बीजी कलर दे के, हम इसको बीजी कलर दे रहे हैं ब्लू, सेव किए। अब यहाँ पे देखिए पर्टिकुलर एक आ गया, लेकिन आपको दोनों पे करना है तो आप यहाँ पे TR पे कर सकते हैं। अब हम इसमें सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग यूज करेंगे। सेल स्पेसिंग पहले यूज कर लेते हैं, हमने यहाँ पे दिया सेल स्पेसिंग इक्वल टू 20, सेव करेंगे, यहाँ पे आके रिफ्रेश करेंगे। अब देखिए सभी सेल्स के बीच में यहाँ पे स्पेस आ गया, तो इसके लिए सेल स्पेसिंग होता है। सेल पैडिंग होता है कि हम सेल के अंदर स्पेस देने के लिए। अब यहाँ पे हम सेल पैडिंग का यूज कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे अब वो पर्टिकुलर उस सेल के अंदर स्पेस आ गया। अब हमारा बचा अलाइन। नॉर्मली हम लिख रहे हैं इसको हटा के, ये हट गया। अब सेव करके चेक कर ले रहे हैं एक्चुअल। अब हम इसमें अलाइन और बैकग्राउंड का यूज़ करें। पहले बैकग्राउंड लिख दे रहे हैं। बैकग्राउंड हम यूज़ करते हैं बैकग्राउंड में इमेज देने के लिए, तो हम जाके पहले कोई इमेज ओपन कर ले रहे हैं कि हमारा इमेज कहाँ पे है। यहाँ पे कोई इमेज है, हाँ ये इमेज रहा, तो इसकी प्रॉपर्टी पहले कॉपी कर लेंगे ताकि कोई गलती ना हो वहाँ पे हमको लिखने में। हमने कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब इसको सेव कर लेंगे। अब जैसे इसको रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे बैकग्राउंड में इमेज आ चुका है। इमेज थोड़ा सा डार्क टाइप का है, इसलिए हमारा टेक्स्ट शो नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर हम इमेज हटा दे रहे हैं। आप दूसरा इमेज वहाँ पे लगा सकते हैं। अब रहा इसका हाइट और विड्थ, तो हाइट और विड्थ आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे 300 px और विड्थ भी 300 px देके सेव कर लिया। अब देखिए यहाँ पे ये सभी टेक्स्ट लेफ्ट में आ रहे हैं। अब इस सभी टेक्स्ट को हमको सेंटर में करना है, तो हम यहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर लिख देंगे हम अलाइन इक्वल टू सेंटर। अब सेव करेंगे, तो ये जो टेक्स्ट लेफ्ट साइड में आ रहा है वो टेक्स्ट अब ये टेबल को हमने सेंटर कर दिया। अब टेक्स्ट को सेंटर करने के लिए हम उस पर्टिकुलर TD टैग में जाके करेंगे। यहाँ पर हम TD टैग में आ गए और यहाँ पर अलाइन सेंटर, इसको देकर सेव कर रहे हैं हम। देखिए वो सेंटर में आ गया। आप ऐसे ही सभी को सेंटर में कर सकते हैं। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक HTML का टेस्ट का लिंक है, आप टेस्ट ज़रूर दें, और जो भी उसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स लाएगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में उसका नाम मेंशन करेंगे। और HTML कंप्लीट सीरीज़ देखने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।